जय श्री राम दोस्तों, जब से भारत में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है तब से भारत में धर्म की राजनीति एवं सेकुलर पर ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। सेकुलर पार्टियों को पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। चाहे भारत से पाकिस्तानियों को निकालने की बात हो या आतंकवादियों की मारने की बात हो, ये सेकुलर पार्टियां तुरंत बचाव में उतर जाती है। आज के वीडियो में इसी को लेकर कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव की जबरदस्त धुलाई होती है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है गंगा जमुनी तहजीब कुछ होती ही नहीं है। क्या बोला तूने? कह रहा है कि हर हर महादेव बोल लो वरना कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो खड़ा होकर के घोषित कर रहा है कि तुम भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी, ये मुसलमान भी आतंकवादी, तुम हिंदुओं को कभी हो नहीं सकते। क्या तुम इसको एंडोर्स करते हो? एंडोर्स करते हो? कुछ भी शहजादपुरा वाला बोले। अब मैंने पूरी बात सुनी है। एक सेकंड शहजादपुरा वाला मनोज मुंतशिर शुक्ला की बात इनको जो चुभी है, उन्होंने तो राष्ट्रवादी बनाम जयचंदों की बात की है। और जयचंद तो कोई भी हो सकता है। उस समय पर भी मुगल आक्रांता या अंग्रेज इसलिए सफल हुए क्योंकि कुछ जयचंद शामिल थे, कोई मीर जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है? किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है? किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। उन्होंने कहा कलमे और हरन महादेव की लड़ाई नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। आप सुन लीजिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या? ये निराकार और साकार भाई मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक निराकार और साकार। मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्यों कलमा तो हम सीख नहीं सकते और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलके ही लड़ाई होगी। जब यही तुम चाहते हैं, यही मैं भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता, और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूं जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका। एकता की बात करें तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ ये इस्लामिक क्या बोला? नहीं मांगेंगे क्या बोला? एक सेकंड, हाँ बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहाँ खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था ये? था क्या? ये यही था, नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई। आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जब तक चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट था, सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। मतलब सोचो, क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, उतना आतंकियों पे नहीं बोल रहे जितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे हो आप लोग। मतलब कमाल हो गई मनोज। मतलब ये जो सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म की प्रकाष्ठा में क्या क्या करेंगे आप लोग? मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक बयान दिया है, आप उससे सहमत रहिए, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने के लिए। केवल एक लाइन। अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज चैनल पे देख रहा था, कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि हमास को प्लेटफॉर्म देकर ये हमास का आतंकवादी आ गया। हमास तो आतंकवादी नहीं। अच्छा बताइए, एक सेकंड, खबर नहीं आई है हमास? हमने नहीं, बिल्कुल था, ट्रेनिंग हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? यस और नो?
हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए। और ये झूठ बोल रहे हैं, कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया और ये लीपापोती कर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। क्या करूं तुम्हारी रिपोर्ट का मैं? मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है। सुनिए इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट। विवेक जी, केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी सरकार के द्वारा, और इनके मंत्री जलील ने बोला कि हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। बताइए। कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको उसके बड़े इंपॉर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहां पर यह आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि यह सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई। तो यानी कि सवाल यह पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला। दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैब्स फ्रॉम देयर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं, हम नहीं चिल्लाएंगे। आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आपके पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है। सर, आप फौज में रहे हैं, आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए। फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सर, फैमिली से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं यहाँ पे होता क्या सर। है, उससे फर्क पड़ता है। फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया। आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव मैं नहीं सुन रहा हूँ। ना सुनो क्या तो क्या करोगे? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या क्या पूछ मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? व्हाई नॉट? क्या कर रहे हैं आप? स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए। आप रॉ को भी बोलिए। अरे भाई मेरे, जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड सिस्टम में कमांड वो है, भी वहां पर यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। हाँ, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। वहां व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर? आर्मी का क्या रोल है? आर्मी को अरे रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। बकवास कर रहे हैं आप। रुके, यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है, जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब दे। कौन है? कौन है इसका जवाब कौन देगा? ये देगा? ये देगा? कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? बिल्कुल नहीं। ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। सेंट्रल एजेंसीज ने दिया है, हो गया है कि आप दिया है, उसको किसने नहीं माना? ये ओके विवेक, जवाब यू आर गिविंग। अरे यू आर कुछ नहीं होता, फालतू की बात। अरे चुप। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात करो आप। तो क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। आ जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ जाओ। हिम्मत है नहीं? अरे आ जा मेरे भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को छोड़ दो। केंद्र सरकार को बोल रहे हो। अभी यहीं पे भटक के दूंगा। धर्म के नाम पे अगर बांटने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप लोग जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? अगर और जनता जाति, वो कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पे तो नहीं बांटना चाह रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।